फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे हो चक रे इंडिया, चक रे हो चक रे इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको आंद्रिया की संघर्ष की कहानी दिखाई थी और अब बात करते हैं कथक की। जब आज एक तरफ युवाओं का रुझान वेस्टर्न डांस की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में कोटा की विभा विजय भारतीय डांस कथक को फिर से वही मुकाम दिलाने में लगी है जो कभी इतिहास में इसका हुआ करता था। आप भी देखिए कि किस तरह से विभा भारतीय परंपरा को अपने अनोखे अंदाज से जीवित करने की कोशिश कर रही है। शास्त्रीय नृत्य कला वो कला है जिसके सिद्धांत, औचित्य, प्रशिक्षण एक सीखने वाले को प्राचीन भारतीय परंपराओं से जोड़ता है। प्राचीन काल से ही इसे सीखने और सिखाने का प्रचलन रहा है। जिससे गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। शास्त्रीय संगीत के अलग अलग रूप हैं, जिनमें कथक भी एक है। कथक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन इसकी दशा और दिशा दोनों को लेकर काफी प्रयास करने की जरूरत है। सबसे पहले जानते हैं कि कथक की उत्पत्ति हुई कैसे। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा को थिरकते हुए कहना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली कथक बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि भारत में भी कथक का वर्णन है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना कथक नृत्य काफी पुरानी शैली है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर में घराना है, इसलिए वहां कथक को सिखाने वाले अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं और सीखने की चाह रखने वाले स्टूडेंट भी। लेकिन इसके अलावा अन्य जिलों की बात की जाए तो वहां क्लासिकल डांस का इतना प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं जितना होना चाहिए। और दूसरा ये कि पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े संगीत और डांस फॉर्म ने बच्चों और युवाओं का रुझान अपनी तरफ बढ़ाया है। में हमारे भारतीय शास्त्रों के अंतर्गत जो आती है तो शास्त्रीय नृत्य है एक, उसमें से शास्त्रीय जो नृत्य है हमारे 8 हैं टोटल, पहले 7 है, अब 1 बढ़ा दिया गया है। उसमें से एक है कथक।
तो कथक हमारा जो है उत्तर भारत का है, बेसिकली उत्तर भारत का सिर्फ एक ही है। कथक की अभी जो स्थिति है, जैसे मैं इंदौर रही तो एमपी में मैंने देखा बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है वहाँ पर क्लासिकल को लेके। और भी जगह हैं, पुणे वगैरह हैं, वहाँ तो बहुत घराने हैं। और हमारे राजस्थान में जयपुर है जहाँ घराना है, और जयपुर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कथक को बढ़ा रहे हैं। बट लेकिन ओवरऑल राजस्थान की स्थिति कथक के मामले में बहुत ही हम मानेंगे कि बहुत डाउन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। एक तो फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जैसे कि पुराने ज़माने में भी रहता था कि राजा महाराजा थे वो फाइनेंस इशू करते थे, सारा जितना भी पैसा लगाते थे वो लगाते थे, बाकी कलाकारों का काम सिर्फ कला को प्रदर्शन करना होता था। उसी तरह से आज हमारा भी है कि हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नई नई कथक में प्रयोग करें, बच्चों को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारे सामने एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, दूसरी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की, कि कथक और क्लासिकल के मामले में अवेयरनेस बहुत कम है। जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं, लेकिन एजुकेशन कौन सी एकेडमिक, वो आर्टिस्ट वाली एजुकेशन की तरफ इतना नहीं करते हैं, वो उसको सेकेंडरी रखते हैं। प्रायोरिटी जितनी होती है वो सब या तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने पर ही इम्पोर्टेंस देते हैं। कला से जुड़े लोग शास्त्रीय नृत्य की जड़ें गहरी करने के हर संभव प्रयास अपने स्तर पर कर रहे हैं। कोटा में क्लासिकल डांसर विभा विजय इसी का एक उदाहरण है। छोटे बच्चों में वो अलग अलग तरीकों से क्लासिकल डांस के प्रति रुचि पैदा कर रही हैं। और उन्हें कथक की ट्रेनिंग दे रही हैं। इसी का नतीजा है कि कोटा से शास्त्रीय नृत्य जानने वालों की नई पौध तैयार हो रही है। युवा भी कथक सीखने में रुचि लेने लगे हैं। बच्चों और युवाओं में कथक के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पहले उन्हें सिखाने के लिए वेस्टर्न म्यूजिक बीट्स का सहारा लिया जा रहा है, ताकि सीखने वाले इसमें इंटरेस्ट लें। फिल्मी गानों पर क्लासिकल स्टेप्स तैयार कर सिखाए जा रहे हैं। यही नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। विभा मुंबई, पंजाब समेत कई शहरों के युवाओं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग देती है। इनमें ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन सीखकर उनके स्टूडेंट को भी तैयार कर रहे हैं। क्लासिकल डांस में आज तक आपने देखा होगा शारीरिक भाव भंगिमाओं को, लेकिन बात की जाए आजकल इसमें भी नया ट्रेंड आने लगा है। सिखाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाने लगे हैं। वेस्टर्न जो डांस है, वेस्टर्न जो लाइनें है, वेस्टर्न जो गाने हैं, उनके ऊपर यहाँ पर सिखाया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि जो है फिल्मी गाना, उसके ऊपर यहाँ पे क्लासिकल डांस जो है वो सिखाया जा रहा है। कथक एक फॉर्म होती है, वो फॉर्म यहाँ पर जो सीखने वाले हैं बच्चे उनको सिखाई जा रही है। और हर एक स्टेप जो है, गाने की जो स्टेप है, उनके ऊपर कथक की जो स्टेप है वो करवाई जा रही है कि बच्चे जो हैं वो आसानी से सीख सके, इसके ऊपर ध्यान लगा सके और सीखने के बाद अपने आप को इसके अंदर पारंगत कर सके। जयपुर से आई क्लासिकल डांसर प्रेरणा के मुताबिक जयपुर में घराना होने के चलते वहां क्लासिकल डांस का प्रचार प्रसार भी ठीक है। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर जगहों पर इसके प्रति युवाओं में कम रुचि है और इसके लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए। उन्होंने बताया कि वो भी कोटा से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेती हैं और अपनी क्लास भी चलाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों और युवाओं तक क्लासिकल डांस का प्रचार प्रसार हो सके। वहीं ऑनलाइन सीखने वाले स्टूडेंट भी मानते हैं कि कोटा से ऑनलाइन क्लासिकल डांसर तैयार किए जा रहे हैं। देखिए,
जयपुर और कोटा की बात करें तो जयपुर क्योंकि खुद एक अपने आप में घराना है, तो फ़र्क काफ़ी पड़ता है क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट गुरु मिलेंगे। पर क्योंकि कोटा जयपुर से बहुत दूर है और वहाँ पर कला को प्रचार करना, प्रसार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में गुरुजन इतना ज़्यादा नहीं जा पाते हैं या बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या बच्चे उसकी तरफ रुझान नहीं हो पाते हैं। तो यही एक कोशिश है कि हम कला पक्ष को आगे लेके जाएं और ऑनलाइन क्लासेस भी करें, जिसके थ्रू बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले। कोटा के बच्चे और युवा भी क्लासिकल डांस में रुचि लेने लगे हैं। सीखने आने वाले स्टूडेंट्स ने बताया कि पहले उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने इस नृत्य शैली को देखा और स्टेप्स जाने तो उनमें भी रुचि पैदा हुई है। वो भी क्लासिकल डांस में आगे बढ़ना चाहते हैं और भारतीय नृत्य शैली को जीवित रखने में योगदान देना चाहते हैं। ये फील्ड वैसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से सीखते हैं। कोई अच्छे से सीखता है, कोई ऐसे सीखता है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से सीखूँ और बहुत आगे बढ़ूँ। किस तरह से रुचि है? मैंने मतलब हमारे घर के थोड़ा आगे एक स्कूल चलता है, डांस स्कूल, वहाँ पे देखा था सबको करते हुए, फिर इंटरेस्ट आने लगा। फ्रेंड्स वगैरह करते थे तो उनको देखकर इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं खुद भी करने लगी। पहले मैंने मैम को कहीं पे करते हुए देखा था, तो फिर मैं मैम से इंस्पायर होकर यहाँ पे सीखने आया हूँ। वैसे लड़के तो बहुत कम करते हैं, तो फिर मेरा मैम को देख के इंटरेस्ट बढ़ा कि कैसे क्या करते हैं, तो फिर मैम की तरह ही आगे कुछ करना है इस फील्ड में। और अमित राय। अब जब भारत के युवा वेस्टर्न डांस फॉर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में एक युवा की ओर से इस तरह का प्रयास काफी सराहनीय है। विवाह अपनी कथक की आभा से कोटा समेत पूरे उत्तर भारत में कथक को फिर से वही पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। जो कभी इतिहास में इसका रहा है और इंडिया न्यूज उनके इस प्रयास की सराहना करता है और उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने की शुभकामनाएं भी देता है। नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे हो चक रे इंडिया, चक रे हो चक रे इंडिया।